दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में NMMS परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पे एक नंबर सीरीज दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है 1, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर ये 8, फिर 4, फिर 27, फिर 9 और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 64। तो दोस्तों आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो 27 है वो 3 का घन होता है और जो ये 9 होता है वो 3 का वर्ग होता है ना दोस्तों। और यहाँ पे आप देखो कि ये जो 2 है, ये जो 4 है, ये 2 का वर्ग होता है और जो यहाँ पे 8 है वो 2 का क्या होता है, घन होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सीरीज समझ में आ रही होगी। और जो ये 64 है वो 4 का घन होता है। देखो दोस्तों, पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, घन, फिर क्या लिखा हुआ है, वर्ग, फिर 3 का घन, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का घन। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला क्या होगा, 1 का घन और ये क्या होगा, 1 का वर्ग। 1 का तो चाहे घन करो चाहे वर्ग करो, उसका आंसर क्या आता है, 1। तो दोस्तों आप समझ गए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये 64 है वो 4 का घन है, 9 जो है वो 3 का वर्ग है, 27 3 का घन है, 4 यहाँ पे 2 का वर्ग है, 8 यहाँ पे 2 का घन है और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह क्या आएगा, 1 का वर्ग। और ये जो पहले शुरू में लिखा हुआ है ये क्या है, 1 का घन। तो हमारा आंसर होगा 1। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी दोस्तों घन और वर्ग से संबंधित ही है। तो दोस्तों आप 1 से 30 तक तो वर्ग याद कर लो और 1 से 15 तक आपको घन याद होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों प्रश्नों को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वर्ग या फिर घन लग रहा है। और अगर आपको वर्ग और घन याद नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ पाएगा कि ये जो सीरीज है वो किस तरह से लिखी हुई है और आप अपने प्रश्नों को भी जल्दी से नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये वर्ग से संबंधित सीरीज है। देखो ये जो 36 लिखा हुआ है ये किसका वर्ग है, ये है 6 का। 25 किसका है, 5 का। 16 किसका है, 4 का। 9 किसका है, 3 का वर्ग। 4 2 का वर्ग और ये 1 का वर्ग। दोस्तों देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का और ये 6 का। और फिर आगे जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इस जगह किसका वर्ग आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 7 का वर्ग। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा 49। और अब आप देख सकते हो जो ऑप्शन 2 है वहाँ पे 49 लिखा हुआ और यही हमारा सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखलाओं में वह संख्या ज्ञात करो जो श्रृंखला के अनुसार उपयुक्त ना हो। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को इस तरह से हल किया जाता है कि यहाँ पे आपको ये सीरीज दे रखी है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये सीरीज जो है वो किस तरह की है, यानी कि किस तरह से इस सीरीज को बनाया गया है। फिर आप इसमें ये ढूंढोगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या जो है वो गलत लिख दी गई है, जो कि उस पैटर्न से मैच नहीं खा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये सीरीज जो है वो किस क्रम में दे रखी है। यहाँ लिखा हुआ है 5, फिर है 10, फिर है 18, फिर है 26 और फिर है यहाँ पे 37 और फिर है यहाँ पे 50। दोस्तों आप यहाँ से शुरू करो। यहाँ पे जो 37 और 50 है उनके बीच में कितना अंतर है दोस्तों, इनके बीच में 13 का अंतर है। यानी कि 37 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। और 26 और 37 में किसका अंतर है दोस्तों, यहाँ पे 11 का अंतर है। 26 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे ये 11 है ये 13 है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे 9 आना चाहिए था, पर यहाँ पे अब 9 नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो 9 नहीं आ रहा, यहाँ पे 8 आ रहा है। लेकिन आना क्या चाहिए था दोस्तों, 9 आना चाहिए था। और 9 कब आएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 कब आ सकता है, 9 जब आएगा
जब यहाँ पर 18 की जगह क्या लिखा हो, 17 लिखा हो। क्योंकि जब 17 लिखा होगा तो 17 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखो आप, 10 और 17 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। यानी कि 10 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। और 5 और 10 में किसका अंतर है, 5 का अंतर है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 5, फिर 7, फिर 9, फिर यहाँ पे 11 और फिर यहाँ पे 13। जबकि जो ये 18 लिखा हुआ है वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे 18 की जगह क्या आना चाहिए था दोस्तों, 18 की जगह यहाँ पर 17 आना चाहिए था। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही उत्तर है वो ऑप्शन 2 है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि 37 और जो 50 है उसके बीच में 13 का अंतर है, 26 और 37 के बीच में 11 का अंतर है, और यहाँ पे 9 का अंतर नहीं आ रहा, 18 लिखा हुआ है तो 18 और 26 में 8 का अंतर आ रहा है। जबकि अगर हम इस सीरीज को देखें कि यहाँ पे 11 है, 13 है, तो यहाँ पर किसका अंतर आना चाहिए था, 9 का। 9 का अंतर जब आएगा जब 18 की जगह क्या लिखा होगा, 17। और जब 17 लिखा होगा तो आप देख सकते हो कि 10 और 17 में 7 का अंतर हो जाएगा, और 5 और 10 में किसका अंतर हो जाएगा, 5 का। तो आप देख सकते हो जो अंतर आ रहा है वो 5, 7, 9, 11 और 13 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये 18 लिखा हुआ है ये इस सीरीज से मैच नहीं खा रहा है। 18 की जगह क्या आना चाहिए था, 17 आना चाहिए था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न को आप देखो। दोस्तों अगला प्रश्न भी जो है ये घन और वर्ग से ही संबंधित है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास कीजिए, ऐसी सीरीज के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखो, अब ये 125 को देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि ये तो 5 का घन है 125, है ना दोस्तों, 5 का घन है 125। लेकिन जो यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, 63 घन किसी का नहीं होता। लेकिन हम थोड़ा सा अंदाजा अगर लगाए और हम 4 का घन करें और 4 के घन में से हम 1 घटाएं तब 63 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो 26 लिखा हुआ है। 26 कैसे आ सकता है दोस्तों, 26 इस तरीके से आ सकता है जब हम 3 का घन कर दें और 3 के घन में से हम 1 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। 7 कैसे आएगा दोस्तों, 7 आएगा जब हम 2 का घन करेंगे और 2 के घन में से जब हम 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और 0 कैसे आएगा दोस्तों, जब हम 1 का घन करेंगे और उसमें से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे 0 किस तरीके से आ रहा है। 0 जब आएगा जब हम 1 के घन में से 1 को घटाएंगे। 7 कब आएगा दोस्तों, 7 जब आएगा जब हम 2 के घन में से 1 घटाएंगे। दोस्तों 26 कब आएगा, 26 आएगा जब 3 के घन में से हम 1 घटाएंगे। 63 कब आएगा, जब हम 4 के घन में से 1 घटाएंगे। लेकिन 125 तो 5 का घन होता है, 5 के घन में से अगर हम 1 घटाएं तो यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 124 लिखा हुआ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर घटा नहीं रखा, ओनली 5 का घन कर रखा है। तो दोस्तों जो 125 है वो हमारी सीरीज का जो क्रम है उसके अनुसार उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 125 लिखा हुआ है ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से लिखा होना चाहिए था कि 5 का घन करो और उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 125 5 का घन और उसमें से 1 घटाया तो क्या आएगा, 124। दोस्तों अगर यहाँ पर 124 लिखा होता तो ये सीरीज सही होती। लेकिन यहाँ पर हमें क्या छांटना है, जो गलत अक्षर यहाँ पर इस सीरीज में लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 125 है वो गलत लिखा हुआ है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है 125 वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।